कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार। एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सीईटी के बारे में। आज जैसा कि आप सबने देख लिया है, आपको पता चल चुका है कि सीईटी क्या है और इसे अब लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी मेरे पास जो मैसेज और कॉल्स वगैरह आ रहे थे, तो उसको देखते हुए थोड़ा और आपको क्लैरिफाई करते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये कॉमन कर दिया गया है और इसका जो आयोजन है वो हर साल होता रहेगा। और इसके लिए ध्यान रखना है कि क्या ये पास करना ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा, ये बेहद ज़रूरी है पास करना। इसकी तैयारी में आपको अभी से लग जाना चाहिए। तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो देखिए ज़रा, आज के अंदर इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि भी जो ये सीईटी है, तो इसका क्या सेटअप किया गया है कि देखो, जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, अब वैकेंसी क्या होता है, कई बार वैकेंसी लेट हो जाती है या कोई ये चांसेस बढ़ जाते हैं लीकेज के, है ना। तो कई मामलों को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया गया है कि एक तो अपने सीनियर लेवल पर 12वीं के पास और एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम आयोजन करवाएगा अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है। अब एग्ज़ाम जो आयोजन करवा रहा है कौन, देखो, जैसे कि जितनी भी अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जितने भी वैकेंसीज आती हैं, वो सारी की सारी सीईटी के अंडर में चली गई हैं। इसके अलावा कुछ वैकेंसी और भी इसके अंडर में गई हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि भी एक अपना 12वीं स्तर पर एक एग्ज़ाम होगा जो कि नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर होने वाला है। फरवरी 2023 के अंदर एग्ज़ाम होगा जो 12वीं वालों के लिए होगा। यानी जो आप 12वीं पास करते हैं, उसके बाद में आपको जो भी वैकेंसी, जो 12वीं लेवल की वैकेंसी आएगी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो पहले आपको ये जो एग्ज़ाम है इसे आपको क्लियर करना होगा। और ऐसे ही एक है स्नातक स्तर पर है, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर है। जैसे आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसियाँ आएंगी, उनको पास करने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको ये ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है ये क्लियर होना आवश्यक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, मोटे तौर पर यहाँ पर वैकेंसीज़ की लिस्ट लेकर के आए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं जो +2 लेवल पे हैं, तो वो इसमें इस कैटेगरी में आएंगी। और जो हमारे पास में ग्रेजुएशन लेवल की है वो इस कैटेगरी में आती है। तो कुछ एक इसमें छोड़ दी गई हैं, जैसे कि अपने टीचर्स लेवल की जो वैकेंसीज़ है, ठीक है, उसके लिए तो वैसे भी 2 एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। प्री और मेंस के हिसाब से वो 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको इसमें काउंट नहीं किया है। जिसमें 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे कांस्टेबल है, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड है, कनिष्ठक, ये सभी वैकेंसियाँ 12वीं लेवल पे कर दी गई हैं। और वैसे भी वनपाल के जो है ये 12वीं लेवल पे है। फ़िलहाल जो वनपाल एग्ज़ाम होगा ये नॉर्मल उसी तरीके से होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन इसके बाद में जब भी वैकेंसीज आएगी तो आपको पहले से ही इसे सीईटी को पास करके रखना होगा। जैसे फरवरी 2023 के अंदर 12वीं लेवल का सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो यदि आप उसे पास करते हैं तो पूरे साल भर में फरवरी 2023 के बाद में जितनी भी वैकेंसीज आएगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की रखी गई है, जहाँ तक सुनने में आया है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि स्नातक स्तर की वैकेंसीज जो है उनके लिए भी आपको पहले सीईटी जो है वो क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है। तो सिलेबस को अगर अपन एक्सपेक्ट तरीके से देखें कि जितनी भी वैकेंसियाँ इसमें इंक्लूड की गई हैं और जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए है उसमें जो जो सिलेबस रखा गया है, तो उसी के तौर पर यदि हम देखते हैं तो इसका सिलेबस जो है बन कर के क्या निकलता है कि ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान के अंदर हो रही है, तो ये राजस्थान का जीके तो इसमें आएगा ही आएगा। ये तो 100% श्योरिटी हो गई है यहाँ पे। इसके साथ ही कि स्टूडेंट को साइंस के अंदर भी मजबूत बनाने के लिए, उसके अंदर भी रखने के लिए, तो इसको साइंस भी इसमें ऐड किया जाएगा। मैथ, बेसिकली मैथ बिल्कुल आएगा, क्योंकि पटवारी के अंदर मैथ आता रहा है, तो इस लेवल में मैथ आना भी संभव है। इंग्लिश हिंदी जो है ये भी आपके वीडियो एलडीसी के अंदर इंग्लिश हिंदी के बारे में भी प्रश्न जो है आते हैं, तो इसीलिए ये भी पोर्शन रहेगा जहाँ तक हो सकता है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया गया है ना, तो मेन लगभग यही सिलेबस रहने वाला है।
जो आपका लैब असिस्टेंट है 12वीं लेवल पे है, तो उसको भी किस में ऐड कर दिया गया है, इसी में ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पहले CET क्लियर करना होगा आपको, फिर उसके बाद में आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो उसका सिलेबस जो है वो देखिए इंग्लिश है। तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग इसमें क्यों ऐड करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कांस्टेबल में रीजनिंग आती है, वनपाल वन रक्षक है इसमें रीजनिंग आती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें रीजनिंग ऐड की जाएगी। इसी के साथ हिंदी। अब मेन पोर्शन यहाँ पर एक और रिवील होता है हमारे पास में कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसे ऐड किया जा रहा है। आजकल जो प्रश्न है इस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के यहाँ पे कुछ प्रश्न, बेसिकली प्रश्न यहाँ जो है रखे जाएंगे। कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। अब वर्तमान विषयों के अंदर, वर्तमान जो हमारी जनरेशन है इसके अंदर इंडिया जीके भी यहाँ पर ऐड करने की संभावना है, पूरी संभावना है। और इसी के साथ में करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो अपने ये जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि इतना ये जो सिलेबस दिया गया है, यदि आप अभी से ही इसकी तैयारी करने लगते हैं और हर साल बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो आप सिर्फ CET नहीं, इसके साथ साथ आप RAS का एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। इसके साथ आप सेंट्रल लेवल की जितनी वैकेंसीज़ है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो सिलेबस है वो ऐसा ही रहता है। ये सिलेबस लगभग SSC जो है, SSC का सिलेबस फिक्स रहता है कि उसमें जो है कि साइंस रहती है, मैथ है, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर है, इंडिया जीके, करंट अफेयर है जो। तो ये जो पोर्शन है इतना जो है इस प्रकार से रहता ही रहता है। यहाँ पर जो बात आपको अलग से रहेगी वो एक तो पढ़ना है राजस्थान जीके, अपने को पढ़ना ही पढ़ना है हर कंडीशन में, और एक आ जाएगी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो है सभी में कॉमन है, सेंट्रल लेवल की बात करो, स्टेट लेवल की बात करो, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको ये आवश्यक रहेंगे। तो देखिए ये तो था हमारा CET पर चर्चा, और CET जो है इस पर अपन कल से यानी कि 25 जून से शुरुआत करने वाले हैं एक नए बैच की। यदि आप इसी प्रकार से क्लासेस को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। हम फाउंडेशन क्लासेस को लेकर के आएंगे, यानी कि एक बार हम मैथ की शुरुआत करेंगे तो पूरा मैथ को कंप्लीट करेंगे, इसी प्रकार से पूरी रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से अब हमारी क्लासेस जो है आपके सामने रेगुलर आती रहेगी। क्लास के साथ में जुड़े रहा करें, चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें। इसी के साथ में आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि भी नए बैच जो है वो शुरुआत हो रही है, ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें आपको BSTC CET है, वनपाल वन रक्षक है, इसके बैच जो है अभी शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ज़रा कि यहाँ पर जो कॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूँ, देखिए ज़रा आपके पास में जो ये टाइम होता है 12th करने के बाद का जो ये आपका टाइम होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यदि आपने इन 3 साल के अंदर जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, यदि आप इन 3 साल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी एक सही दिशा में डेडिकेट होकर के इसकी तैयारी करते हैं, तो देखो ये आपके 3 साल आगे की पूरी ज़िंदगी को संवार देते हैं। और यदि आप कॉलेज लाइफ में जाकर के एक रिलैक्सेशन फील करते हो कि भाई नहीं अब तो कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपने ऊपर दबाव नहीं है, ठीक है, मज़े करते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी को क्या कि पीछे ले जा सकता है, आपको पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसीलिए अपना समय ना गंवाएं। 3 साल जो 12वीं करके बच्चा निकल रहा है उनसे यही अनुरोध है, आप हमारे पास में आइए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखेंगे आप KP कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो कि आहोर के अंदर है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, यहाँ यदि हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपको 3 साल तक RPSC और UPSC के सिलेबस को हम कवर करवाएंगे और 3 साल के अंदर अंदर आप इसका बेहद अच्छा लेवल जो है अचीव कर सकते हैं। और CET एग्ज़ाम तो आप हर साल क्रैक करेंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो देखिए ज़रा इसके लिए क्या रहता है, आपको सिर्फ कॉलेज में एंट्री लेनी है, कॉलेज में एंट्री लेते ही आपकी कॉलेज में कोचिंग में एंट्री हो जाती है। तो इसीलिए इस बात को, इस ऑफ़र को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार से अपने यहाँ पर आहोर के अंदर कुछ लाइब्रेरी है गिनी चुनी, उनको भी हमने क्या किया है, उनके लिए जो वहाँ रीट के बच्चे पढ़ रहे हैं, रीट लेवल 1 की जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, सुनिए ज़रा, खास करके आपके लिए एक यहाँ पर बात लेकर के आया हूँ कि जो रीट लेवल 1 के जो स्टूडेंट हैं, रीट L1 के,
उनको मैथ में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम मैथ की फाउंडेशन क्लासेस चला रहे हैं। ये हमारा लगभग 25 दिन का टारगेट रहेगा। इस 25 दिन के अंदर हमने इस पूरे मैथ को बड़े अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कल से ही शुरू हो रही हैं, तो आप भी इसमें जुड़ना मत भूलिए। आपके लिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी, क्योंकि हमें चाहिए आपका सिलेक्शन और आपको भी चाहिए आपका सिलेक्शन। और इसी प्रकार से इस एरिया की हमें एजुकेशन लेवल को अप करना है। तो इस प्रकार से ये थी आज की हमारी ये जानकारी आपके सामने हमें रखी। आज की जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। किसी प्रकार के कोई आपको क्वेश्चंस इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या यहाँ पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।